हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी मेड नर्सिंग। माई सेल्फ राखी राणा। तो अपने हाई टॉपिक सीरीज को कंटिन्यू रखते हुए हम पढ़ रहे थे लेबर का हमने फर्स्ट पार्ट डिस्कस कर लिया था, जिसमें कि हमने टाइप्स ऑफ लेबर, साथ में इसकी स्टेजेस ऑफ लेबर, साथ में आपकी पार्टोग्राफ, साथ में फीटल लाइफ, फीटल प्रेजेंटेशन, फीटल एटीट्यूड उस वीडियो में डिस्कस कर लिए थे, जो कि आपका फर्स्ट पार्ट था। ठीक है, अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो सबसे पहले ये जो वीडियो है, इससे पहले आप वो वाली वीडियो जरूर देख लें, बिकॉज इससे पहले की जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट आपके इमेजेस डायग्राम्स है, वो मैंने उस वीडियो में ऐड कर दिए हैं। तो पहले इससे पहले जाकर आप वो वीडियो देखें, जिसको मैं अपने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी। तो इस वीडियो में हम उसके आगे की चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं फीटल हार्ट रेट की, जो नॉर्मल होती है 110 से 160 बीट पर मिनट आपको देखने को मिल जाती है। ब्रेडिकार्डिया आप कब बोलते हैं? जब 110 से जो फीटल हार्ट रेट है वो कम देखने को मिलेगी। टेकिकार्डिया जब 160 से ज़्यादा देखने को मिलेगी, उसको बोलेंगे आप टेकिकार्डिया। मेम्ब्रेन्स की बात करें, मेम्ब्रेन्स में सबसे बात करें इंटेक्ट मेम्ब्रेन्स। ठीक है, जब एमनियोटिक सैक अनरप्चर्ड होता है तो उसको बोलते हैं इंटेक्ट मेम्ब्रेन्स। नेक्स्ट आती है आपकी PRO है, प्रीमैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। ठीक है, जब ऑनसेट ऑफ लेबर जो होती है उससे पहले ही जो रप्चर मेम्ब्रेन है वो रप्चर हो जाए तो उसको बोलते हैं PROM। ठीक है, PROM जो होता है वो 37 वीक्स से पहले हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं जो लेबर है उसमें पेशेंट को पेन कैसे रिलीव करवाना है। ठीक है, जिसमें कि सबसे पहले बात करते हैं नॉन फार्माकोलॉजिकल मेथड्स की, जिसमें कि पेशेंट को ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस परफॉर्म करवानी है, रिलैक्सेशन करवाना है, मसाज करवानी है, साथ में पोजीशन चेंजेस करवाते रहना है। ठीक है, ये आपके नॉन फार्माकोलॉजिकल मेथड्स है। नेक्स्ट है फार्माकोलॉजिकल मेथड्स की, एपिड्यूरल एनाल्जेसिया, ओपियोइड्स एंड नाइट्रस ऑक्साइड हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कॉम्प्लिकेशंस ऑफ लेबर की। कॉम्प्लिकेशन ऑफ लेबर में हम दो टाइप से डिस्कस करेंगे। ठीक है, मैटरनल और फीटल। ठीक है, मैटरनल में आपको मेनली PPH आपको देखने को मिलता है, पोस्ट पार्टम हेमरेज। ठीक है, ब्लीडिंग ज़्यादा हो जाती है, मोर देन 500 ml आपको अगर ब्लीडिंग देखने को मिलती है तो आप PPH में काउंट करते हैं। यूटेरन रप्चर, यूट्रस रप्चर हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है पेशेंट को। ठीक है, पेरिनियल टियर भी आपको यहाँ देखने को मिल जाता है। फीटल में बर्थ एक्सपिक्सिया आप देखने को मिलता है, फीटल डिस्ट्रेस देखने को मिलता है, मेकोनियम एस्पिरेशन। ठीक है, जो फीटस है वो मेकोनियम को एस्पिरेट कर लेता है, साथ में बर्थ इंजरीज आपको देखने को मिल जाती हैं। अभी आता है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि लेबर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आफ्टर द स्टेजेस ऑफ लेबर। ठीक है, एपिजियोटमी की डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। सर्जिकल इंसिजन मेड ऑन पेरिनियम टू एनलार्ज वजाइनल ओपनिंग। ठीक है, जो वजाइनल ओपनिंग है उसको एनलार्ज करने के लिए पेरिनियम पर एक सर्जिकल इंसिजन लगाया जाता है, एक कट लगाया जाता है, जिसको बोलते हैं आप एपिजियोटमी। ठीक है, तो ये कुछ कंडीशंस में लगाया जाता है, जैसे कि ठीक है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। लाइक आप इसके टाइप्स की बात करें तो सबसे पहले मीडियो लेटरल आ जाता है, जो कि मोस्ट कॉमन होती है। इसका डायग्राम हम भी देखेंगे। ठीक है, टाइप्स में मिडलाइन और लेटरल आ जाती है। ठीक है, तो ये आपके टाइप्स देखने को मिल जाते हैं। प्रिफर्ड जो मीन्स मोस्ट कॉमन यूज्ड होता है आपका, ठीक है, मोस्ट कॉमन यूज होता है वो होता है राइट मीडियो लेटरल एपिजियोटमी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। यह है आपके यहाँ पर डायग्राम है एपिजियोटमी का। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है। सबसे पहले मीडियन की बात करते हैं। मीडियन जो होता है मीन्स यहाँ पर एक स्ट्रेट यहाँ पर मीडियन आपका कट लगाया जाता है, सर्जिकल इंसिजन लगाया जाता है, जिसको बोलते हैं मीडियन। ठीक है, नेक्स्ट है सेकंड मीडियो लेटरल जो होती है, जो कि आपकी मोस्ट कॉमन यूज किया जाता है, ऐसे कट लगाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है ट्रांसवर्स में यहाँ से कट लगाया जाता है। वहीं जो आपकी लास्ट वन होती है वो होती है जे शेप्ड में मेनली आपको ये इस टाइप से आपका कट लगाया जाता है। देखिए यहाँ पर कुछ ऐसे कट लगाया जाता है। ठीक है, ऐसे करके कट लगाया जाता है, जिसको बोलते हैं जेब, जो कि क्या होता है जे शेप आपको देखने को मिल जाता है। तो ये मेनली आपके 4 टाइप्स होते हैं ऑफ एपिजियोटमी। अभी बात करते हैं कुछ पेरिनियल टियर की। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है कि कौन कौन से पेरिनियल टियर में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व रहती है। तो जब फर्स्ट डिग्री टियर होता है उसमें सिर्फ बाहर की जो स्किन होती है वो इन्वॉल्व रहती है। ठीक है, सेकेंड डिग्री टियर में क्या होता है, जो एनार्स पिंचर होता है वो इन्वॉल्व हो जाता है, साथ में जो पेरिनियल मसल्स होती हैं वो टॉन हो जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है जो आपका थर्ड डिग्री होता है, उसमें जो पेरिनियल पिंचर होता है वो कम्प्लीटली टॉन कर दिया जाता है, साथ में जो पेरिनियल मसल्स होती हैं वो भी टॉन कर दी जाती हैं, वो भी कट कर दी जाती हैं। ठीक है, वो उनमें भी टियर कर दिया जाता है। नेक्स्ट है फोर्थ डिग्री टियर में क्या होता है, जो एनार्स पिंचर होता है वो टॉन हो जाता है, रेक्टम भी यहाँ पर टॉन हो जाता है। ठीक है, तो ये आपके 4 यहाँ पर आपके पेरिनियल टियर होते हैं। अभी बात करते हैं नॉर्सेट पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ हाई यील्ड वन लाइनर्स के बारे में, जो कि आपके एग्जाम पर्पज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
तो सबसे पहले बात करते हैं लेबर की, जो कि आपका तीन स्टेजेस मेन होती है, ठीक है। 3 जो होती हैं वो मेन होती हैं और 4th स्टेज भी होती है, ठीक है। टोटल अगर क्वेश्चन ये आता है कि क्वेश्चन कितनी स्टेजेस होती हैं, तो आप बताएंगे 4, जिसमें कि जो 3 स्टेजेस होती हैं वो ज़्यादा मेन होती हैं, ठीक है। 4th वन जो होती है इसमें कि ऑब्जर्वेशन स्टेज होती है, ठीक है। नेक्स्ट वन होती है आपकी सर्वाइकल डायलेशन, जो कि अप टू 10 सेंटीमीटर जो है वो ऑब्जर्व किया था, फुल्ली सर्वाइकल डायलेशन, ठीक है। नेक्स्ट है कॉमन प्रेजेंटेशन, जो होती है मोस्ट कॉमन वो होती है वर्टेक्स, मोस्ट कॉमन पोजीशन होती है लेफ्ट ऑक्सीपुट एंटीरियर। नेक्स्ट है आपका डेनोमीटर ऑफ वर्टेक्स जो होता है ऑक्सीपुट। नेक्स्ट है डेनोमिनेटर ऑफ ब्रीच होता है सेक्रम, डेनोमिनेटर ऑफ फेस होता है मेंटम, बाइपेराइटल डायमीटर होता है 9.5 सेंटीमीटर, सब ऑक्सीपिटो ब्रैगमेटिक जो होता है 9.5 सेंटीमीटर, नॉर्मल एफएचआर फीटल हार्ट रेट होती है 110 से 160 सेंटीमीटर, अलर्ट लाइन जो होती है वो 1 सेंटीमीटर पर आवर पर आपकी क्या कहते हैं ड्रॉ की जाती है। नेक्स्ट है थर्ड स्टेज एंड्स विद प्लेसेंटल डिलीवरी, थर्ड स्टेज कब एंड होती है, जो प्लेसेंटल डिलीवरी हो जाती है तभी। कैपेट क्रॉसेस सूचर्स, जो याद रखना कैपेट जो होते हैं वो सूचर्स को क्रॉस कर जाते हैं, बट जो सेफेलो हेमाटोमा होता है वो क्रॉस नहीं करता है, ठीक है। लार्जेस्ट फीटल स्कल डायमीटर होता है आपका मेंटो वर्टिकल, जो कि 13.5 सेंटीमीटर आपको देखने को मिल जाता है। एंगेजमेंट अकर्स व्हेन बीपीटी पासिस पेल्विक इनलेट, ठीक है। जब बाइपेराइटल डायमीटर जो होता है पेल्विक इनलेट को पास कर देता है उसको बोलते हैं एंगेजमेंट, ठीक है। क्राउनिंग अकर्स ड्यूरिंग सेकंड स्टेज ऑफ लेबर, जो आपकी क्राउनिंग होती है, जो फीटल हेड जो होता है वो आपको शो होता है, ठीक है। वो कब होता है, वो सेकंड स्टेज ऑफ लेबर में आपको शो होता है। नेक्स्ट है मोस्ट कॉमन मैकेनिज्म ऑफ नॉर्मल लेबर, वो होती है आपकी ऑक्सीपुट एंटीरियर, ठीक है। तो ये आपका लेबर कंप्लीट होता है यहाँ पर दी एंड। तो गाइस ये पूरा लेबर था जो कि हमने यहाँ पर डिस्कस किया, जिसका फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की, लाइक कार्डिनल मूवमेंट्स हमने वहाँ पर डिस्कस किए थे उस वीडियो में। फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर, आपकी जो लेबर की सारी स्टेजेस थी वो हमने वहाँ पर डिस्कस की थी, साथ ही जो आपकी नर्सिंग केयर थी वो भी यहाँ पर हमने डिस्कस की। जितनी आपकी फीटल पोजीशंस होती हैं वो भी हमने वहाँ पर डिस्कस की, मोस्ट कॉमन साथ में कौन सी होती है, फीटल लाई हमने वहाँ डिस्कस की, विद डायग्राम जो है हमने यहाँ पर चीज़ें डिस्कस की हैं। फीटल एटीट्यूड भी हमने विद डायग्राम देखा है, साथ में आपकी जो प्रेजेंटेशंस हैं, लाइक ये देखिए ये प्रेजेंटेशन हमने फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस कर ली है सारी की सारी, जो आपकी मोस्ट कॉमन है एग्जाम पर्पज से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितनी चीज़ें इंपॉर्टेंट रहती हैं वो हमने उस वीडियो में और इस वीडियो में कवर अप कर ली है, ठीक है। इसके बाद मैं अलग एक वीडियो सेपरेट वीडियो बनाऊंगी जो कि रिलेटेड होगी आपके पार्टोग्राफ से, और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपकी उसमें ऐड होंगी, ठीक है। याद रखना जो GTPAL होता है वो आपका स्कोर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, तो इसको स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। ये जो होता है इससे क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, लास्ट ईयर आपका नॉर्सन 9 नॉर्सन 10 में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आए हैं, तो स्किप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे रिलेटेड भी मैं उसी वीडियो में कवर अप करवा दूंगी, इतना ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है ये वाला, ठीक है। तो एक बार में आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, जिसमें कि हमने लेबर की सारी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं, डेफिनेशन सभी चीज़ें डिस्कस की हैं, ठीक है। तो ऐसी और वीडियोज़ देखने चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलना, बिकॉज यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली है। 1 शॉट क्लासेस ऐसी और IEL टॉपिक सीरीज़ में ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिलने वाले हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्स में इन टॉपिक्स से 100% आपको क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं, नॉर्सेट 11 में भी, एंड आने वाले जो फ्यूचर में आने वाले नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में उनमें भी आपको इनसे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर देखने को मिल जाएंगे। प्लस आपको यहाँ पर मॉक टेस्ट सीरीज मिल रही है, इंपॉर्टेंट MCQ मिल रहे हैं विद रेशनल आपको यहाँ पर जो क्लासेस हैं वो मिल रही हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है ना। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप लर्निंग, कीप बिलीविंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।